ओवर थिंकिंग, जिसे हम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये एक हैबिट होती है जिसकी कोई नहीं है, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है, बस हम सोचते रहते हैं और सोचते रहते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट सोच सोच के आविष्कार कर देते हैं, न्यू डिस्कवरीज कर देते हैं, न्यू इन्वेंशंस कर देते हैं। तो सोच तो बहुत पॉजिटिव टर्म हुआ, लेकिन हम इसको इतना मिसयूज कर देते हैं, इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि हम अंदर से सोच सोच के खोखले हो जाते हैं। इतने खोखले हो जाते हैं कि हमारा आईक्यू लेवल कम हो जाता है, हमारा फोकस कम हो जाता है, हमारा कंसंट्रेशन कम हो जाता है, हमारी हेल्थ भी डिटोरिएट करती है, हेल्थ भी बहुत एडवर्सली इफेक्ट होती है। अब हमारे हार्मोन्स जो होते हैं, जो बॉडी से रिलीज होते हैं, जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, वो है डोपामाइन और सेरोटोनिन। जब वो रिलीज होते हैं तो हम हैप्पी 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 फील करते हैं। बट जब कॉर्टिसोल रिलीज होता है तो हम बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और माहौल एकदम खराब हो जाता है। तो आज का डिस्कशन है ओवर थिंकिंग। ओवर कैसे उभरे, पहले तो हमें पहचाने कि क्या हम ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, जो हम सोच रहे हैं वो राइट थिंकिंग है या रॉन्ग थिंकिंग है, और अगर हम रॉन्ग थिंकिंग के शिकार हैं तो हम कैसे उससे उभर सकते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ हीलिंग्स। मैं इतनी बार बोलती हूँ आपको कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ये काम मैं इतने सालों से करती चली आ रही हूँ, बट अब सोचा कि जाके वीडियोस बनाऊं, आपको कुछ कुछ नई नई बातें बताऊं, कुछ नए थॉट्स, कुछ नई आपकी लाइफ में बेटरमेंट लेकर आऊं। बट आप चैनल ही सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप अगर मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज मुझे मोटिवेट कीजिए और मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। सो टॉपिक है ओवर थिंकिंग। अब क्या है कि एक होती है राइट थिंकिंग, एक होती है रॉन्ग थिंकिंग। अब राइट थिंकिंग क्या है? राइट थिंकिंग वो है कि जो हम फैक्ट और रियलिटीज के बारे में सोचते हैं, जो एक्चुअल में हुआ और जो एक्चुअल में हो रहा है और जो एक्चुअल में हो सकता है सामने, क्योंकि फ्यूचर तो कोई नहीं जानता ना आगे क्या होने वाला है। बट जो अगर मेरा बच्चा क्लास 10th है, क्लास 10th में, और ऑब्वियसली वो क्लास नेक्स्ट ईयर क्लास 11th में ही जाएगा, तो ये तो एक फैक्चुअल रियलिटी है कि वो जाएगा। बट अगर मैं उसके बारे में ये सोचती रहूं कि उसके मार्क्स कैसे आएंगे, कहीं वो फेल तो नहीं हो जाएगा, जो चीज हुई ही नहीं उसके बारे में हम सोचते ही चल जा रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारे बिलीव की थॉट जो है, जो हम बिलीव की थिंकिंग करते हैं, जो हम सिर्फ सोच रहे हैं, हुआ नहीं है, सिर्फ सोच रहे हैं कि अगर किसी से लड़ाई हुई थी 15 दिन पहले, लड़ाई हो गई, अब हम 15 दिन से सल्व कर रहे हैं अंदर तक कि यार उस समय जब वो मुझे ये पॉइंट बोल रहा था ना, मुझे ये पॉइंट बोलना चाहिए था उससे, मुझे इसका जवाब ऐसे देना चाहिए था, मैंने तब ये क्यों नहीं बोला, या मैंने काश मैं ये कर देती तो लड़ाई होती ही नहीं, काश उसकी गलती थी, मेरी गलती नहीं थी, या मेरी गलती थी, उसकी गलती तो थी ही नहीं। हम सिर्फ सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं और अपने दिमाग में इतनी खिचड़ी पका देते हैं कि वो खिचड़ी पानी की तरह घुल जाती है, सिर्फ सूप रह जाता है, इतना सोचते हैं। तो अब क्या करें, अब इसे कैसे ठीक करें? पहली बात तो आप ये समझना जरूरी है कि हम लोग इतने अपनी वर्ल्ड में जी रहे हैं कि मानने को तैयार नहीं कि हम ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। हम सोचते हैं नहीं नहीं हम तो सही सोच रहे हैं, गलत क्या सोच रहे हैं, सही तो सोच रहे हैं। बट अगर हम सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो पहले आप ये सोचिए कि जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, क्या आपके साथ वही हो रहा है? अगर वो हो रहा है तो आप ओवर थिंकिंग का शिकार हैं। तो पहला थॉट, क्या आपको अनजानी चीजों का डर लगा रहता है? सोचते रहे कहीं ये होगा तो नहीं, कहीं ये होगा तो नहीं, कहीं ये होगा तो नहीं, कहीं ये ऐसा तो नहीं हो रहा है। दूसरा पॉइंट, कहीं आप फ्यूचर के बारे में जिस पे आपको कोई कंट्रोल नहीं है, हमने 2 साल पहले सोचा था कि कोरोना आ जाएगा, सोचते थे यार शादी करेंगे, अब्रॉड सेटल हो जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मेरा तो ये करियर बन जाएगा, मैं तो ये क्रैक करके वहां पहुंच जाऊंगा। किसी ने सोचा था कोरोना आ जाएगा और सब ऐसा रह जाएगा? लोग जान के लिए, जिंदा रहने के लिए इस हद तक कोशिश कर घर में बैठ जाएंगे। आप सोचिए, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। तो क्या आप फ्यूचर के बारे में सोच सोच के घुलते रहते हैं, काश कहीं ऐसा हो जाए, कहीं ऐसा हो जाए, कहीं मेरा बच्चे के साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं आप
आप कॉन्वर्सेशंस को एनालाइज करते रहते हैं, आपका पेशेंस लेवल कम हो चुका है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, मतलब किसी ने आके कुछ बोला नहीं और मैं चिड़चिड़ी हो गई। ये भी ओवर थिंकिंग की वजह से, क्योंकि मेरे दिमाग में ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है, कोई आके मुझे अटैक किया, मुझे लगता है इसने मुझे अटैक कर दिया है। कुछ बोलता है किसी ने, थोड़ी तेज आवाज में कुछ बोला, हम इरिटेट हो गए, क्योंकि मेरा दिमाग तो ऑलरेडी बहुत कुछ फंक्शन कर रहा है, मैं किसी की बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं। बार बार आप अपनी लाइफ के बुरे पलों को जीते रहते हैं, मतलब उन्हीं के बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं कि मेरे साथ, हाय मेरे साथ ये क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। और इन बुरे पलों के रेफरेंस को लेकर आप अपने फ्यूचर के पलों को, जो उनके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, उनके रेफरेंसेस आप अपने दिमाग में क्रिएट करते रहते हैं कि मेरे साथ पहले ऐसे हुआ था तो अब भी शायद ऐसा दोबारा भी हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा है, भगवान आपकी वाइब्स को इस कदर लेते हैं कि अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो वो होगा ही होगा, नेगेटिव ही होगा ना। आप गलत सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। अब मैं ये बोल रही हूँ कि हम बचपन से गीता के पोस्टर अपने घर में चिपकाते आए, पढ़ते आए, देखते आए। हाय भगवान कृष्ण जी बोलते हैं, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा, मन में ये रखो, मन में ये सोचो, मन में करो। हम इतने ज़्यादा सोचते हैं नेगेटिव फ्यूचर के बारे में कि हम उसे एक्चुअली में स्पॉइल कर रहे हैं नेगेटिव रेफरेंसेस को ले लेके। हम इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि हमें स्लीपलेसनेस होने लगती है, हमारी नींदें चढ़ जाती हैं, हमारी नींदें उड़ जाती हैं। हमें क्योंकि हम लेटे हैं, नींद आने रही, दिमाग सिर्फ सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, नेगेटिव थॉट्स सोच रहा है। हम पुरानी बातें, पुराने कॉन्वर्सेशंस, पुरानी लड़ाइयाँ, पुरानी बातें जो भी हुई थी, उन्हें अपनी दिमाग में इवैल्यूएट करते रहते हैं कि ऐसा नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे हो जाता तो मैं ऐसे कर लेती, या फिर मेरे लाइफ में जो ऐसा हुआ था कहीं वो दोबारा तो नहीं हो जाएगा। अब मेरा बच्चा है, मुझे बोल के घर से निकला कि मम्मा मैं पढ़ने जा रहा हूँ, या मेरी आज ग्रुप स्टडी है, या मेरा बच्चा किसी पार्टी में गया है, आज उसकी किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। अब माँ को रात भर नींद ही नहीं आएगी, माँ तो ये सोचती रहेगी हाय मेरा बच्चा कहीं कुछ गलत काम ना कर ले, या मेरे बच्चे का एक्सीडेंट ना हो जाए, हाय मेरा बच्चा घर लौट के कब आएगा, कितने बजे, 4 बजे बच्चा घुसा है घर में, 2 बजे घुसा है, 12 बजे घुसा है, माँ को तब तक नींद ही नहीं आएगी। तो क्यों नहीं आएगी नींद? आपके वो सोचने से, क्या आपके वो लगातार नेगेटिव थॉट देने से कि हाय मेरे बच्चे को ये हो तो नहीं जाएगा, ये कोई पॉजिटिव थॉट तो है नहीं, ये नेगेटिव थॉट ही आप अपने बच्चे को दे रहे हैं। आप पॉजिटिविटी के साथ सोचिए, सोइए और सोचिए कि मेरा बच्चा जहां भी है सुरक्षित है, और जो भी होगा वो तो डेस्टिनी है। आप डेस्टिनी नहीं डिफाइन कर सकते, आपको नहीं पता 2 घंटे बाद भी, 2 मिनट बाद क्या होगा आपको नहीं पता है, तो आप क्या 2 घंटे बाद क्या होगा, बच्चा तो वापस आएगा ही आएगा, वो एंजॉय करके आएगा, बट मैंने अपनी 2 घंटे सल्व करके बता दिए कि हाय मेरा बच्चा ठीक तो है कि नहीं है। ये आप करना छोड़ दीजिए। तो ये है वो वाले पॉइंट्स जिनसे मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि अगर ये पॉइंट्स आपके अंदर भी हैं तो आपको ओवर थिंकिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप देखिए कि ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसे शुरू होता है हम बात करते हैं। तो पहला होता है हमारा थॉट, ठीक है, हमने जो सोचा, हमारा जो दिमाग ने सोचा। दूसरा है हमारी स्पीच, हमने जो सोचा वो बोला, और जो बोला वो उसका वो एक्शन किया। थॉट, स्पीच, एक्शन। एक्शन ही डिसाइड करता है हमारी हैबिट्स, हैबिट्स डिसाइड करता है हमारा कैरेक्टर, और ये सब मिलके बनती है हमारी डेस्टिनी। तो क्या स्टार्ट हुआ, हमने थॉट ही गलत रखा, हमने थॉट गलत रखा तो हमने गलत बोला, गलत बोला तो हमने गलत एक्शन किए, गलत एक्शन किए तो हमारी हैबिट गलत बन गई, गलत हैबिट बन गई तो हमारा कैरेक्टर ही नेगेटिव बन गया, और हमारी फिर डेस्टिनी ही नेगेटिव बन गई। ऐसा क्यों करना है? जब इट इज ऑल इन द माइंड, इट्स ऑल इन द माइंड। आप अच्छा सोचेंगे अच्छा ही होगा। जो बचपन में हम प्रेयर्स में सुनते, बचपन से बड़े हुए, वी आर अ गॉड फियरिंग नेशन। हमारी माँ हमें बता के बड़ी हुई है कि बेटा पूजा करो, भक्ति करो, स्पिरिचुअलिटी लेकर आओ, just believe in the supernatural power you have above and start thinking कि कुछ गलत नहीं होगा। सिंपल।
तो अब बात करते हैं क्योर की, कि इसको हम क्योर कैसे करेंगे। ठीक है, ओवर थिंकिंग हमने एनालाइज कर लिया, ओवर थिंकिंग के हम शिकार हैं, हमें ये भी पता चल गया गुड थिंकिंग बैड थिंकिंग क्या है, इसके बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं क्योर की। देखिए, मैंने अपनी पुरानी एक वीडियो बनाई है डिप्रेशन के ऊपर। उस डिप्रेशन की वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि जो फॉरमोस्ट इलाज होता है ना डिप्रेशन से भी दूर जाने का, दैट इज अ वे राइटिंग। आप अपने थॉट्स लिखिए, आप लिखिए और लिख के उनको नेगेटिव थॉट जितने भी आते हैं उन्हें आप फ्लो आउट कर दीजिए। उन्हें पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिप्रेशन में आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट, जस्ट इंपॉर्टेंट इज राइटिंग। तो इसका फर्स्ट क्योर है नॉट ओनली राइटिंग, अब इसमें आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, एक चार्ट बनाइए जिसमें आप सेगमेंट बनाएंगे। अब क्या है, एक सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि मैंने एक जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है। ठीक है, अब वर्स्ट सिनेरियो क्या है, पहले हम वर्स्ट सिनेरियो बना लेते हैं। वर्स्ट सिनेरियो ये है कि मुझे नहीं मिलेगी जॉब। ठीक है, दूसरा कॉलम इज बेस्ट सिनेरियो। आपका बेस्ट सिनेरियो क्या है? बेस्ट सिनेरियो ये है कि मेरे को बहुत ही अमेजिंग पैकेज पे जॉब मिल गई। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है मोस्ट लाइकली। मोस्ट लाइकली मतलब कि जो आपको लगता है, हर इंसान को अपनी लेवल पता होता है कि भैया हाँ मैं इंटरव्यू देकर आया था, मेरा इंटरव्यू इस लेवल तक गया है, कोई कुछ भी बोले यार बेटा इसका तो इस बार हो जाएगा, अंदर से मुझे पता है कि मेरा होना है नहीं होना है। 60% तो हमको पता होता है कि हमारा इंटरव्यू कैसा गया और हमें इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है। तो यू राइट द मोस्ट लाइकली, यू राइट द बेस्ट सिनेरियो एंड यू राइट द वर्स्ट सिनेरियो। जब आप वर्स्ट सिनेरियो लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे हाँ मेरा जॉब नहीं लगा, तो क्या हो गया, मेरा जॉब नहीं लगा, मैंने जिस अमेजिंग एमएनसी में जॉब के लिए अप्लाई किया था वहां मेरा जॉब नहीं लगा। तो आप ये लिखिए उसके बाद में कि ठीक है अगर ये नहीं हुआ तो नेक्स्ट प्लान बी क्या है। प्लान बी ये होगा कि अगर मेरा एमएनसी में जॉब नहीं लगा तो मेरे किसी छोटी कंपनी में जॉब लग जाएगी, और हो सकता है, अब फिर आप पॉजिटिव सोचिए कि हो सकता है कि अगर मेरी छोटी किसी कंपनी में जॉब लगी तो मेरा प्रमोशन जल्दी होगा, मेरे को ज्यादा अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलेगा। हो सकता है मेरी सैलरी कम हो, बट विद प्रमोशन, विद मेरा अपना जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा शायद वो ज्यादा होगा। तो जो भी होगा वो मैं फेस करूंगा या करूंगी, मैं उसे फेस कर लूंगा। वॉट इज देयर, अपनी लाइफ से बढ़ के तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना, जान तो नहीं जा रही है। अगर जान का ही मैटर है, जान ही जा रही है, तब तो हाँ मैं बोलूंगी आप टेंशन लीजिए। कोई इस हद तक बीमार है कि वो थर्ड स्टेज है कैंसर में या कहीं पे भी है, तो मैं मानती हूँ कि आप उस समय ये बातें हमको नहीं समझ आती हैं, आप थिंक करते ही हैं अपने लव्ड वंस के लिए। पर जो मैटर फाइनेंशियली है, या मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट आएगा या थर्ड आएगा या फेल हो जाएगा, इन सब बातों, या मेरा बच्चा पार्टी करने गया है वापस कितने बजे आए, ये सब बातें आप ओवर थिंक करके और नेगेटिव बनाते हैं। सो स्टार्ट मेकिंग अ चार्ट वेयर यू राइट the good point, the bad point and the most likely point, and believe me, जिस दिन आपने ये बना लिया और अपने आप से बोला कि मेरा जो भी सिचुएशन हुई, वर्स्ट सिचुएशन में भी आई विल डील विद इट, आई विल डील विद इट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसको हंसते हंसते विद पॉजिटिव नोट आगे बढ़ जाऊंगा। योर ओवर थिंकिंग प्रोसेस विल गो अवे, आउट, यहां से ओवर थिंकिंग प्रोसेस आउट। दूसरा पॉइंट है स्टार्ट यूजिंग योर बॉडी। जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं या जो ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं, स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं, वो सिर्फ उनके फेस पे नहीं आता, उनके शोल्डर, उनके हाथ, उनके बैक, हर जगह उनका वो स्ट्रेस नजर आने लगता है और वो इतने स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि उनको बहुत ही लेजी भी फील होता है। अब अपने आप को उठाना एक बहुत बड़ा काम है इस समय, बिकॉज दीज पीपल दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। वो चाहते हैं कि बस मैं पड़ा रहूं और अपनी बॉडी को रेस्ट की पोजीशन में ही रखूं, बट अब आपको अपनी बॉडी को यूज करना होगा। आप स्टैंड अप एंड स्टार्ट वर्किंग आउट, थोड़ा सा हैवी एक्सरसाइजेस कीजिए। देखिए डिपेंडिंग ऑन योर एज, वट एवर योर एज इज, इफ यू आर 45 प्लस आप वॉकिंग कर लीजिए, आप 30 प्लस है तो आप जॉगिंग प्लस ये करिए, या फिर आप थोड़े यंग हैं और आप जिम कर सकते हैं तो आप जिम कीजिए। सो स्टार्ट, आपको कोई हॉबी है जैसे कि डांस है, आप डांस कीजिए, आपको कुछ मजा आता है करने में, बट स्टार्ट यूजिंग योर बॉडी। आप अपनी बॉडी को यूज कीजिए, करने के बाद में आप मेडिटेशन कीजिए। जब आप पूरी बॉडी को थका लेंगे प्लस एक मेडिटेशन करेंगे
तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके पास टाइम ही नहीं होगा सोचने का, यू विल हैव नो टाइम टू ओवरथिंक। आपकी बॉडी थक चुकी है। हम एक्चुअली अपनी पड़े अपनी बॉडी को इतना ज्यादा कम थकाते हैं, इतना कम थकाते हैं कि हम सिर्फ लेजी और डल फील करते हैं, बट हमारी बॉडी एक्चुअली में थकती नहीं। इसीलिए हमारे पास इतनी एनर्जी होती है कि रात भर जगे रहे और हम रात भर सोचते रहे। सोच के देखिए, अगर आप अपनी बॉडी थकी होगी तो आप रात भर जग सकते हैं। आप करके तो देखिए एक दिन काम, एक दिन आप पूरा दिन खड़े रहिए और थोड़े जिम कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, आपको इतना टाइम ही नहीं लगेगा। आप पड़ेंगे बिस्तर पे, 10 मिनट बाद आपको नींद आ जाएगी, फोन भी देखने का मन नहीं करेगा। स्टार्ट डूइंग ऑल दैट। सिर्फ बोलने से कि हाय मुझे सोचने की परेशानी, कुछ नहीं होगा। स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। थर्ड पॉइंट इज, आप अपनी लाइफ को किसी से भी कंपेयर करना बंद कर दीजिए। आपने फेसबुक खोला और देखा कि हाय वो तो ट्रिप पे गया हुआ है, हाय ये तो कितनी पार्टी कर रहा है, अरे यार इसकी लाइफ अच्छी है, यार इसकी शादी हो गई तो हनीमून पे गया हुआ है, अरे इसको कितनी अच्छी जॉब लग गई यार। सिर्फ सल्फ करते रहते हैं, जेलसी। अंदर से हम जेलस है नहीं, अंदर से मतलब हमारा नेचर वो नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो हम सोचते रहते हैं यार इसकी लाइफ कितनी मस्त चल रही है, ये तो हर समय पार्टी करता रहता है। ये कंपैरिजन बंद करिए। कभी आपने भी वो फेज गुजारा है या नहीं गुजारा है तो आगे गुजारेंगे। लाइफ में सब अपनी हैप्पी फेज डालते हैं सिर्फ फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, कोई अपना सैड फेज नहीं डालता है। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, एवरीबडी ट्राइज टू पुट द बेस्ट फेज दे हैव राइट नाउ और दे विल हैव इन द फ्यूचर और दे हैड इन द पास्ट। वो सब अपने हैप्पी फेज लगा रहे हैं, आप बस देख के सल्व कर रहे हैं। हो सकता है आपके हैप्पी फेज उससे ज्यादा अच्छे हो, बट आपने वो फेसबुक पे लगाया ही ना हो, क्योंकि आपके लिए वो नॉर्मल है। घूमना फिरना नॉर्मल है, रेस्टोरेंट में जाना नॉर्मल है, आज ये शॉपिंग कर लेना नॉर्मल है, लेकिन लोग उसे पोस्ट करते तो आपको ज्यादा फील होता है कि अरे वाह इसने तो नई गाड़ी खरीद ली। अच्छा, आपने गाड़ी खरीदी तो आपने तो नहीं डाला था फेसबुक पर। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ। ओके। फोर्थ पॉइंट इज स्टार्ट एंगेजिंग इनटू अ हॉबी। आप एक हॉबी ले लीजिए। जैसे कि अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत वर्कआउट नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूँ, तो स्टार्ट टेकिंग मतलब एक हॉबी ले लीजिए जिसमें कि आजकल इतने अमेजिंग DIYs हो गए हैं। आप कुकिंग सीख लीजिए, आप नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट कीजिए घर में खाने की। कितना कुछ है हॉबी में यार। अगर आप टेक फ्रीक हैं तो आप कुछ नई टेक्नोलॉजी, कोई नया कोर्स कर लीजिए, लैंग्वेजेस सीख लीजिए। देयर इज सो मच टू लर्न, देयर इज नो एज टू लर्न एंड देयर इज सो मच टू लर्न इन द वर्ल्ड। कोई भी डांस फॉर्म सीख लीजिए, मतलब यू नेम इट, मतलब कुछ भी स्टार्ट एनीथिंग। अपनी जब थिंकिंग को आप कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करने लगेंगे तो नेगेटिव थॉट्स की एंट्री का कोई भी चांस नहीं होगा। बट हम क्या करते हैं, सिर्फ बैठ के सल्व करते हैं। वो मैंने चार्ट बताया था ना आपको, थॉट्स डिफाइन डेस्टिनी। अपने थॉट्स में आप क्रिएशन डाल देंगे ना, लर्निंग और कुछ सीखने की चाह डाल देंगे, तो डेस्टिनी आपको जरूर वही अच्छे काम के लिए फ्लो करेगी, अच्छे ही काम की तरफ आप भागेंगे, अच्छा ही होगा सब कुछ। सो जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए, मेक अ चार्ट, गो टू हैव अ हॉबी, स्टार्ट वर्किंग आउट, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, या जो भी मैंने कंपैरिजन अपनी लाइफ में मत कीजिए। जो भी मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ ये बहुत ही अमेजिंग और साइंटिफिकली लोगों पे प्रूवन है कि जब उन्हें ओवरथिंक करने वाले लोगों को किसी भी चीज़ में एंगेज किया गया है या उनकी बॉडी को थकाया गया है तो वो ओवरथिंकिंग करने की कैपेसिटी में ही नहीं रहते हैं। उनके पास ना इतनी एनर्जी होती है, ना उनके दिमाग के पास, ना बॉडी में, ना मेंटल में, किसी में कोई एनर्जी नहीं होती है। सो दे स्टार्ट रिलैक्सिंग, उनकी बॉडी को रिलैक्स मिलता है, उनके मेंटल बॉडी को रिलैक्स मिलता है। सो इसी के साथ आशा करती हूँ कि आपको इन मेरे पॉइंट से कुछ हेल्प मिलेगी। अगर आप मुझसे कुछ बोलना चाहते हैं या कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। टिल देन like my videos and share my videos and subscribe my channel। ये मैंने पहले ही बोला है और अब भी बोल रही हूँ, प्लीज सब्सक्राइब my channel। नमस्कार।